मेल या फीमेल जिसको पहले से ही उन चीज़ों के बारे में पता हो, मैं ये चाहूँगा कि वो हमारे साथ जो है वो बियर करें, ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको हर चीज़ मालूम नहीं होती, सब चीज़ें मालूम नहीं होती। हम जो है वो इसको स्टार्ट से जो है वो रन करेंगे, बेसिक से, ठीक है? आज का जो है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी है, ठीक है? इंट्रोडक्टरी कोर्स कहलाएगा, ठीक है? अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट कहा जाता है एक ऐसा असिस्टेंट जो मौजूद ना हो। वर्चुअल ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो हम खुद से बना लेते हैं, ठीक है? लेकिन उसका असल वजूद कोई नहीं होता, ठीक है? उसको हम वर्चुअल कहते हैं, ठीक है? जो हमारी पहुँच से दूर होता है, जिसको हम टच नहीं कर पाते, ठीक है? बस जस्ट किसी किसी वे से थ्रू इंटरनेट हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअली, ठीक है? तो वर्चुअल असिस्टेंट, अब असिस्टेंट से आप लोगों को पता होगा कि असिस्टेंट का मकसद क्या होता है कि वो जो किसी काम में आपको असिस्ट करे, आपकी मदद करे, ठीक है? तो ये जो कोर्स है ये बेसिकली अमेज़न, ईबे एंड दराज़, अगर आप लोगों को पता है कि अमेज़न क्या है, ईबे क्या है, दराज़ क्या है, तो मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में एक दराज़ डॉट पीके, ये हुँ, अच्छा, वो लोग जिनका माइक ऑफ है वो काइंडली माइक अपना ऑफ कर लें। मैं ऑफ कर देता हूँ आप लोगों का माइक, ठीक है? तो अपना वीडियो भी ऑफ कर लें आप लोग, बेहतर रहेगा। आप लोगों का डाटा एक तो कम यूज़ होगा, ठीक है? और फ़ोकस जो है हमारा वो इन चीज़ों पे रहेगा, ठीक है? चलिए, दैट्स गुड। तो दराज़ डॉट पीके जैसे हमारे पाकिस्तान में है, दराज़ एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है और ये कोर्स भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के रिलेटेड ही है, ठीक है? अमेज़न दुनिया की वो पहली और सबसे बड़ी कंपनी है जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म रन करती है, ठीक है? और जो द अमेज़न है पाकिस्तान में वो ऑफ़िशियली अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अमेज़न पाकिस्तान में ऑफ़िशियली अवेलेबल नहीं है, अभी तक अवेलेबल नहीं है। बट अमेज़न की कुछ सर्विसेज़ जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, ठीक है? जैसे कि अमेज़न वेब सर्विसेज़ के नाम से अमेज़न का एक और भी प्लेटफ़ॉर्म है जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, वो पाकिस्तान में वो भी रजिस्टर्ड है। वो फ़रवरी 2020 में ही वो रजिस्टर की गई है, ठीक है? अच्छा, अब ये सब बताने का मकसद क्या है कि अमेज़न एक सिंगल कंपनी, ठीक है? वो बहुत सारे जो वेरिएशंस हैं वो रन करती है, ठीक है? जस्ट उसका काम चीज़ें बेचना नहीं है, वो और भी बड़े काम करती है। उनको भी हम जो है वो डे बाय डे जो है उसको हम देखेंगे कि वो क्या-क्या काम करती है, ठीक है? जो बेसिकली अमेज़न 1995 में स्टार्ट हुई, ठीक है? अमेज़न एक बुक स्टोर से स्टार्ट की गई थी, ठीक है? और ये जस्ट ऑनलाइन बुक्स को सेल करती थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएस में। इसका जो बानी है, जिसने इसको बनाया वो है जेफ बेज़ोस और जेफ बेज़ोस इस वक़्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है जिसने अ माइक्रोसॉफ्ट का जो है बिल गेट्स उसको भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है? और टेस्ला का ओनर है मुझे एलन मस्क, ठीक है? उसको भी उसने पीछे छोड़ दिया। अब ये जो है वो फिज़िकल कंपनीज़ हैं बेसिकली और ये फिज़िकल चीज़ें जैसे कि टेस्ला वो गाड़ियाँ, बैटरीज़ इस तरह की चीज़ें जो है वो सेल करती हैं और माइक्रोसॉफ्ट का जैसे आप लोगों को पता है वो विंडोज़ और मोबाइल फ़ोन्स और पीसी, लैपटॉप, टैबलेट्स इन चीज़ों को जो है डील कर तो जेफ बेज़ोस ने 2020 में इस टारगेट को अचीव किया और उसने जो है वो दुनिया का पहला तरीन जो है वो अमीर आदमी जो है उसका लक़ब जो है वो हासिल किया। अब ये किस तरह हो सका कि जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 में सब काम जो है वो लोगों के बंद थे, लेकिन एक चीज़ जो है वो लोगों की बंद नहीं थी, वो ये था कि उनका खाना-पीना, उनका रहना-सहना, ठीक है? तो लोगों ने जो है वो ऑनलाइन मज़ीद जो लोग ऑनलाइन नहीं जाते थे, उन्होंने भी मज़ीद ऑनलाइन जाकर शॉपिंग्स वग़ैरह जो है वो अमेज़न से करना करना चाहिए क्योंकि अमेज़न दुनिया के कई सारे मुल्कों में जो है वो अवेलेबल है, ठीक है? इसकी वैसे 11 वेबसाइट्स हैं बेसिकली लेकिन जो amazon.com है वो इंटरनेशनली अवेलेबल है मतलब आप इंटरनेशनली कहीं पे भी मौजूद रहकर आप वहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो वैसे अमेज़न मेक्सिको, अमेज़न यूएई, अमेज़न यूके, अमेज़न जर्मनी, अमेज़न फ्रांस, अमेज़न इंडिया,
ठीक है। इस तरह के कई सारे जो है वो वेरिएशन वो अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इस कोर्स का मकसद क्या है, मैं आपको थोड़ी-सी इसकी हिस्ट्री बता रहा था। इस कोर्स का मकसद ये है कि दुनिया में डेली बेस पे अमेज़न का जो प्लेटफ़ॉर्म है, कहा जाता है कि वहाँ पे डेली 4000 नए सेलर्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। 4000 नए सेलर्स अपने आप को अमेज़न पे रजिस्टर्ड करवाते हैं ताकि वो अपनी दुकान अमेज़न पे खोल सकें और उसको बेच सकें। अब बेसिकली ये लोग अपना बिज़नेस ऑनलाइन करते हैं। अब ये दुकान खोलना ही एक किस्म का होता है कि आपने अमेज़न के साथ जाना है, अपना एक सेलर का अकाउंट क्रिएट करना है, आपकी उनके साथ एक दुकान ओपन होगी, ठीक है? और उस दुकान को जो है वो रन किया जाता है। अब अमेज़न की दुकान को रन करना थोड़ा-सा टिपिकल और मुश्किल सा हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग हायर करते हैं ऐसे लोग जो उनको कम पैसों में उनका काम करके दे सकें। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि अमेरिका है सपोज़, तो अमेरिका में किसी को जॉब देना, किसी को हायर करना वो बहुत महँगा पड़ जाता है, ठीक है? अब उनको मैं अब डॉलर्स में जिसने कमाना है सपोज़, अब एक बंदा रह ही अमेरिका में रहा है, उसने डॉलर्स में ही स्पेंड करना है, उसने डॉलर्स में ही कमाना है। तो जब वो डॉलर्स में स्पेंड करेगा तो ऑब्वियसली वो डॉलर में कमा रहा होगा, ठीक है? तो जब वो डॉलर में कमा रहा होगा, उसके लिए $500 वो कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसके लिए मायने ही नहीं रखते $500। उसके लिए $5000 या $7000 या $10,000 महीने के मायने रखते हैं, ठीक है? लेट्स से हम हैं, हम हमारी अगर देखी जाए, तो यहाँ पे हमारी जो मिनिमम सैलरी होती है 10-12 हज़ार लोगों की, अगर कोई छोटे-मोटा टीचर है, कहीं किसी शॉप पे काम कर रहा है, कहीं किसी जगह पे काम कर रहा है, तो 10-12 हज़ार रुपए जो है वो उसकी सैलरी होती है। तो इसी तरह जब अमेरिका की बात करते हैं या यूके की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो डॉलर्स और पाउंड्स और इस तरह की जो है वो सैलरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ जाते हैं, वहाँ से जो है वो असिस्टेंट्स हायर करते हैं। उन असिस्टेंट्स का काम क्या होता है कि वो उनकी शॉप को मेंटेन करते हैं, उनकी शॉप को चलाते हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट से ढूँढते हैं, ढूँढ कर उनको अमेज़न पे जाके वहाँ पे लिस्ट करते हैं, ठीक है? उनको सोर्स करवाते हैं और प्रोडक्ट्स को ढूँढना ये सबसे एसेंशियल टास्क होता है इस कोर्स का, ठीक है? इसमें आप लोगों के पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, उन टूल्स के थ्रू आप जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं बेसिकली और रिसर्च करने के बाद आप उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है? आप $100 में, $150 में, $200 में इन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है? हम आहिस्ता-आहिस्ता मैं इन चीज़ों को भी बताऊँगा कि किस तरह किस-किस लड़की ने, बॉय ने या मेल ने या फीमेल ने जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल किए। अभी मैं कल ही फेसबुक पे देख रहा था एक पोस्ट कि सितंबर 26 में एक लड़की जिसने ये कोर्स जॉइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है वो लास्ट नाइट जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल किया। एक फीमेल यूके क्लाइंट थी, उसको $150 में, ठीक है? तो 15 दिन का उसको टारगेट मिला कि आपने जी मुझे प्रोडक्ट ढूँढ के देना है। उन्होंने बताया कि जी ये प्रोडक्ट इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है? और प्रोडक्ट जो है वो ढूँढ के उसने दिया और $150 उसने अर्न कर लिए। अब उसको $350 में मंथली पर हायर कर लिया गया है। ठीक है? मतलब एक क्लाइंट जिसको 4 घंटे का काम चाहिए डेली का, वो हमें मंथली $350 जो है वो पे करेगी। ठीक है? और $350 मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो 350 मल्टीप्लाई बाय 161 तो ये तकरीबन बनता है 56,350 ठीक है? और $150 में उसने उस प्रोडक्ट को सेल किया तो 150 मल्टीप्लाई बाय 161 ₹24,150 में इसने इसको सेल किया। तो 56,000 की सैलरी कोई भी पाकिस्तान में ईज़िली नहीं मिलती। अगर आप एक 20 साल के मेल हैं, फीमेल हैं, 21 साल के मेल हैं, फीमेल हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं किसी जगह पे इंटर्नशिप मिल जाएगी। अगर पेड इंटर्नशिप मिल गई तो वो 8,000 या 10,000 की मिल जाएगी, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जो है वो पे करेंगे, ठीक है? सो व्हेन आई वाज़ मेरे ख्याल से मैं जब ग्रेजुएशन में था, तो 12,000 की जॉब शायद करता था मैं, ठीक है? और उसके बाद वो 15,000 की हो गई, ठीक है? फिर वो 20,000 पे चली गई, फिर वो 25,000 पे चली गई, ठीक है? फिर वो 30,000 पे चली गई, ठीक है? और ये 30,000 की सैलरी 6 साल बाद जाके मुझे वो 30,000 की सैलरी जो है वो मिलना शुरू हुई। अ, ये काफ़ी देर पहले की बात है। आई थिंक
15 या 16 तक की बात है, ठीक है। बट उसके बाद जो है ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की तरफ मैं जब आया, मैंने अपने आप को देखा, ठीक है, तो मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया। इसमें आप अपने घर में बैठ के, अपनी जगह में बैठ के, आप जो है वो अपना काम कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आप अपने टाइम में जो आपको टाइम बेहतर लगता है, सुबह का लगता है, शाम का लगता है, रात का लगता है, लेट नाइट लगता है, आप उसमें बैठ के जो है वो अपना ये वो काम ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऑनलाइन काम करना कैसे है, ये मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है। सिखाने वाला मैं हूँगा, ठीक है? और इसका जो है अज़म वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैं सिखाता रहूँ और आप जो है वो हाज़िरी लगा के गायब हो जाएँ, ठीक है? तो इस तरह का काम जो है वो नहीं चलेगा। जी, उसामा आपका हैंड रेज़ है मैं पूछना चाहूँगा, आपने कुछ कहना है? जी सर, सर मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या लास्ट में कोई एफएक्यू सेशन होगा टाइप का, कि ताकि जो क्यूरीज हों मेरी लाइक, कि या किसी भी और मेरे भाई की स्टूडेंट्स की, ताकि वो भी हम क्लियर कर सके। जी, जी। इस तरह है कि जो हमारा सेशन है बेसिकली ये 4 घंटे का हुआ करेगा डेली, ठीक है? जिसमें से अगर मैं घंटे की बात करूँ, तो 1 घंटे में हम 45 से 50 मिनट का सेशन किया करेंगे, ठीक है? उसमें से 10 से 15 मिनट की ब्रेक हुआ करेगी, ठीक है? अब उसमें लास्ट में जो हमारा लास्ट का बिल्कुल सेशन होगा, 4 घंटे की जिस सेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें जो सबसे लास्ट का सेशन होगा वो हमारा जो है वो क्वेश्चन्स आंसर्स पे डिपेंड होगा। वो आपकी क्वेरीज़ जो हैं वो हम डिस्कस किया करेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है या किसी और भाई को या बहन को कोई क्वेश्चन है, वो हम उसको लास्ट में जो है वो लास्ट आवर में डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि जो पहले 3 घंटे होंगे, हम उसमें अपना जो कोर्स है, जो हमारा सेशन है, जो हमारा डाटा है, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपने एक नोटबुक ले लेनी है, आपने एक पेंसिल ले लेनी है, आप उस नोटबुक पे अपने जो है वो सवालात लिखते जाएँगे, जो क्वेरीज़ हैं वो लिखते जाएँगे, जो टॉपिक हम रीड कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं टॉपिक जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसमें कोई चीज़ छूट जाती है, रह जाती है, कोई कन्फ्यूज़न आ जाती है, तो आपने उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? उस नोट डाउन करने के बाद जो है वो जब हमारा सेशन एंड में आ जाएगा, तो हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। और जज़ाकल्लाह सर खैर। ये चलो वो एंड पे करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसरिंग जब होंगे ना, तभी फिर हम यानी कि डिस्कशन कर लेंगे मज़ीद। जी, आप जी, बिल्कुल कंटिन्यू एंड करें पे। अपना। उसकी रीज़न ये है ना कि अगर हम बीच में ही आपके सवालात लेते रहेंगे, तो हमारा सेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जी, यस राइट सर, बिल्कुल सवालात जो सही। है वो एंड में हम लिया करेंगे और उस एंड के जो सवालात हैं उसको हम वहीं पे जो है वो डिस्कस करके जो भी कन्फ्यूज़न हुआ करेंगे उसको क्लियर कर लिया करेंगे। अगर कोई ऐसा सवाल होता है जो हमारी उस क्वेरी से जनरेट हो जाता है, तो हम उसको जो है वो अगर उस वक़्त में कंप्लीट नहीं कर सकते तो हम उसको नेक्स्ट डे जो है वो कंप्लीट कर तो सही वेरी मंडे टू गुड। सैटरडे ये हमारा हुआ करेगा, ठीक है? अभी क्लास जो है वो 10 बजे की हमने स्टार्ट की है मुझे अभी कन्फर्म नहीं है, ये क्लासेस चेंज होती हैं टाइमिंग क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स का उन्होंने हमें कहा है। तो अगर हमें ये महसूस हुआ कि जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो 10 बजे सुबह नहीं जॉइन कर पा रहे, तो हम देखेंगे कि कौन-सी टाइमिंग बेहतर है, ठीक है? तो हम उस टाइमिंग में जो है वो अपनी क्लासेस को जो है वो चलाया करें, ठीक है? आप लोगों के कोई क्वेश्चन्स हैं? किसी को कुछ समझ नहीं आई कि ये कोर्स का मकसद क्या है? किसी के ज़हन में कुछ है, तो वो अभी मुझसे क्वेश्चन्स कर सकता है क्योंकि आज बेसिकली हमने सिर्फ़ इंट्रो करना है, ठीक है? हमने अभी कोर्स मतलब स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन हमने इंट्रो करना है। ये हमारी एक लॉन्ग जर्नी है 3 मंथ की और 3 मंथ में हमने ए टू ज़ी जो है वो जाना है, ठीक है? कि हम बेसिक से जिसको कुछ भी नहीं पता, इसके लिए देखें, इस कोर्स के लिए जस्ट जो रिक्वायर है वो है मैट्रिक। ठीक है? तो मैट्रिकुलेशन वो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल आजकल सबके पास होती है, ठीक है? तो मकसद ये है कि इसके लिए कोई आपका सिर्फ़ दिमाग चाहिए इसके लिए, ठीक है? और जो स्टडी है वो हम आपको देंगे, ठीक है? ये तरीक़ेकार क्या है, किस तरह आपने इस पे काम करना है, किस तरह जो है वो आप वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब जो है उसको अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है? तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम आप लोगों को बताएँगे कि आपने कैसे करनी है। जस्ट जो है वो आप लोगों का जो है वो साथ में चाहिए। अली हसन कोर्स बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स, ठीक है? आप जैसे कि आप पाकिस्तान में ही सपोज़ लाहौर में हैं या किसी और जगह पे हैं सपोज़, तो आप किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे सीट आती है किसी असिस्टेंट की। असिस्टेंट का मकसद क्या होता है कि ऐसा शख्स, ठीक है ना? ये जॉब ऐसी है जो जो किसी काम में असिस्ट करती है, ठीक है?
तो वर्चुअल का मकसद ये होता है कि वो वर्चुअली मतलब फिजिकली आपके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, बट वो वर्चुअली है आपके पास, कि मतलब हम उससे एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास मौजूद नहीं है। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि हम जो अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमारी वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है? वर्चुअल क्लासरूम का मकसद क्या है कि मैं अपने घर बैठा हूँ या मैं अपने इंस्टीट्यूट में हूँ, आप लोग जो हैं वो अपने घरों में बैठे हैं या जहाँ पे भी आप इस वक़्त हैं अवेलेबल। तो ये हमारी एक एक वर्चुअल क्लासरूम है हमारा, कि जिसमें हम अपनी क्लास जो है वो रन कर रहे हैं। अब इसका मकसद भी, इस कोर्स का मकसद भी यही होगा कि आपने जो है वो वर्चुअली जो है वो लोगों को असिस्ट करना है उनके काम में, ठीक है? जैसे कि अब दराज़ की मैं बात करता हूँ। नहीं, नहीं, क्लास डेली बेसिस पे हेल्ड होगी, मंडे टू सैटरडे क्लास होगी एंड 4 घंटे की डेली क्लास हुआ करेगी, ठीक है? उसमें से हम बीच में ऑब्वियसली 10-15 मिनट का ब्रेक लिया करेंगे, क्योंकि 4 घंटे मैं तो बोल नहीं पाऊँगा और ना आप सुन पाएँगे, ठीक है? हम बीच-बीच में थोड़ा-सा ब्रेक लिया करेंगे। तो अगर आपको समझ आ गई है कि इस कोर्स का क्या मकसद है, तो मुझसे आप बता दें कि सर जी मुझे समझ आ गई है, अगर नहीं आई, मैं अगेन आपको बता देता हूँ। नहीं, नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होगा। इसमें कोई फ़िज़िकल चीज़ आपने नहीं करनी। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ। मैं अभी आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट। जी, सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको। ओके, ओके। देखिए, पहले पहले काम होता था फ़िज़िकली। फ़िज़िकली कैसे होता था कि एक ऑफ़िस है, ठीक है? सपोज़ एक टिकटिंग एजेंसी है, ठीक है? उसका एक ऑफ़िस बना हुआ है, ठीक है? अब उसका एक जो बंदा है, उसका जो सीईओ है, जो जो मालिक है उस शॉप का, वो ज़्यादातर शॉप पे नहीं आता, ठीक है? उसने उसने एक दुकान बनाई, उसने एक दुकान बना के वहाँ पे एक मैनेजर को हायर किया, ठीक है? और मैनेजर के हवाले जो है वो शॉप कर दी। वो मैनेजर की सैलरी जो है वो उसने मंथली लगा दी ₹40,000, ठीक है? उसने मैनेजर से कहा कि भई ये आप जो भी चीज़ें बेचते हो, टिकटें बेचते हो, जो कस्टमर आता है, जो भी आता है, आपने ही सब कुछ करना है, ठीक है? मैंने आपसे हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद मैंने आपसे हिसाब लेना है कि क्या खर्चा हुआ, कितने लोग आए, मेरी कितनी टिकटें बिकीं या मेरे कितने वीज़े बिके, ठीक है? और वो सारा हिसाब जो है वो 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद या हफ्ते बाद जो भी उनका डिसाइड होगा, वो उसमें उनसे ले लेता है। तो अब मैनेजर क्या है, असल में मैनेजर वहाँ पे जॉब करता है, ठीक है? वो बिज़नेस जो है वो उसका सँभाल रहा है और उसको ₹40,000 महीने का मिल रहा है, ठीक है? अब उसमें उसको करना क्या पड़ता है, उसको सुबह 9 बजे उठना पड़ता है, उठ के जो है वो अपनी गाड़ी साफ़ करके निकलना पड़ता है, ऑफ़िस जाता है। वहाँ पे ऑफ़िस खुलवाता है, सफाई वगैरह करवाता है, बैठता है, कस्टमर आते हैं, उनसे डीलिंग करता है, बात करता है, शाम को 5-6 बजे फ्री होके घर चला जाता है, ठीक है? तो इस तरह वो जो है वो महीने में 26 दिन जो है वो काम करता है, ठीक है? और उसको जो है वो सैलरी मिलती है ₹40,000, ठीक है? अ, इसमें क्या करना है, इसमें ये एक आ गया प्लेटफ़ॉर्म, ये एक मार्केट है दराज़, ठीक है? मार्केट ये समझ लें आप, ये हफीज़ सेंटर है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये हफीज़ सेंटर है। इसमें कितनी दुकानें हैं? 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, ठीक है? वो 400 दुकानों के मालिक भी होंगे ऑब्वियसली, ठीक है? उन 400 दुकानों के जो मालिक हैं, वो क्या करेंगे कि वो इन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो मज़ीद अपना काम और भी बढ़ाना चाहते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर वक़्त 24 घंटे या 12 घंटे या 8 घंटे अपनी दुकान पे बैठे रहें और जो कस्टमर्स आ रहे हैं कि भाई आपके पास ये चीज़ है, भई आपके पास वो चीज़ है या ये जो आपके पास चीज़ है, ये किस किस्म की चीज़ है, इसमें क्या मटीरियल यूज़ हुआ है, ये किस तरह की चीज़ है, तो वो हर वक़्त उसको जवाब दे सकें। वो क्या करता है, वो ₹25,000 में या ₹30,000 में मेरे जैसा कोई लड़का, ठीक है, वो हायर कर लेता है जिसको पता है कि दुकान पे काम कैसे किया जाता है, ठीक है ना? ऑनलाइन, ठीक है? वो मेरे जैसे एक 25,000 में या 30,000 में एक बंदा हायर कर लेता है, वो कहता है कि यार मैं ये आपको एक्सेस दे रहा हूँ, ये दुकान की चाबियाँ ले लो, ठीक है? ये दुकान की चाबियाँ आपके पास है, हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद मैं आपसे पूछ लिया करूँगा, ठीक है? अब वो था फिजिकल, ये है वर्चुअल, ठीक है? हमारे पास उसका स्टोर होगा, हमने उस स्टोर में जो भी लोग हैं वो आके सवाल पूछते हैं, हमने उसका जवाब देना है।
जो हमारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं हमने उनको सेल करना है, उसको प्रमोट करना है, उसको उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना है, फेसबुक के थ्रू प्रमोट करना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको प्रमोट करना है, ठीक है। डिफरेंट सेल्स जब चलती हैं उसके थ्रू प्रमोट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम प्रोडक्ट को सेल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इनकम जनरेट कर सकें, ठीक है। तो ये काम हमने ऑनलाइन करना होता है, वर्चुअली करना होता है। पहले जो काम था वो फिजिकली होता था, उसमें और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जस्ट इतना फर्क है कि यहाँ पे हमने काम जो है वो ऑनलाइन करना है और वहां पे हम काम जो है वो फिजिकली करना है। अच्छा, अब अभी भी मुझे बता दें अगर किसी को समझ नहीं आया, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर चला जाऊँ, वेट, मैं चला जाता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे कि मैंने ये एक प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर लिया सपोज, ठीक है। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट ओपन किया, देखें यहाँ पे लिखा आ रहा होगा सोल्ड बाय, ठीक है। अब ये इसकी दुकान का नाम है आतिफ ट्रेडर्स, ठीक है। अब मैं आतिफ ट्रेडर्स की जो है दुकान में दाखिल होता हूँ, ठीक है। और ये ऑनलाइन दुकान है इनकी, ऑनलाइन शॉप जिसको कहा जाता है। मैं इनकी दुकान में दाखिल होता हूँ और देखें मुझे यहाँ पे कई सारे जो है वो प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि हमने इनकी दुकान संभालनी होगी, ठीक है। ये हम वर्चुअल असिस्टेंट का काम। अब वर्चुअल असिस्टेंट के बहुत से काम होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का एक काम ये भी होता है कि वो उनको डिफरेंट प्रोडक्ट ढूंढ के देता है। जैसे कि अब ये एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक्रिलिक कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर मेकअप होल्डर, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। आप मार्केट में कोई चीज़ ढूँढने जाते हैं, आपको बहुत सारी दुकानें ढूँढनी पड़ती हैं, फिर जाके कहीं वो आपको प्रोडक्ट मिलती है। जबकि ऑनलाइन आपने कुछ डाटा लिखना है यहाँ पे और वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। अब इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो हम ढूँढ के कुछ यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिनका ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता, जिनकी अच्छी सेल होती है, जिनमें अच्छा प्रॉफिट होता है, इस तरह के प्रोडक्ट हम ढूँढ के सेल भी करते हैं। 10,000 में सेल हो जाता है, 15,000 में सेल हो जाता है, ठीक है। हम उनको सेल भी करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट ढूँढ के। सिर्फ हमने उनका डाटा कलेक्ट करना होता है कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसको कितने में खरीदा जा सकता है, मतलब बल्क में कितने में बेचा जा सकता है, उस पे खर्चा कितना आता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक दुकान पे हैं, ठीक है, आपका काम है वहाँ पे दुकान का चप्पलों का, ठीक है, आप शूज़ बेचते हैं, चप्पल बेचते हैं, तो जो शूज़ आप बेचते हैं ऑब्वियसली वो शूज़ आप लोग कहीं से परचेज़ भी करते हो। आपके पास जो कस्टमर आता है उसने एक जोड़ी जो है वो शूज़ परचेज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन आप जो है वो एक जोड़ी परचेज़ नहीं करेंगे। आप जब परचेज़ करेंगे आप उसको बल्क में परचेज़ करेंगे। आप बल्क में क्यों परचेज़ करेंगे? ताकि आपको उसकी प्राइस जो है वो कम मिले। तो जब आपको उसकी प्राइस कम मिलेगी तो आप अपने प्रॉफिट रख के उस चीज़ को जो है वो आगे सेल कर देंगे, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट में ये होता है कि आपने जो है वो उनकी दुकान सँभालनी है, ठीक है, और उस दुकान में आपने बहुत डिफरेंट किस्म के टास्क जो हैं वो करने होते हैं। आपको प्रोडक्ट ढूँढना, ठीक है, ये भी उसमें एक काम होता है। प्रोडक्ट को सोर्स करवाना, ठीक है। मतलब आप एक यूके क्लाइंट जो है वो उससे बात कर रहे हैं, वो कहता है जी मुझे चाइना से फलाँ चीज़ मँगवा के दे दो, ठीक है। आप कहते हो ठीक है मैं मँगवा के दे सकता हूँ आपको, मैं इतने पैसे आपसे लूँगा, इतने पैसे चार्ज करूँगा, $100 लूँगा, $200 लूँगा, ठीक है? आप जो है वो चाइना से उसको वो चीज़ सोर्स करवा देते हैं। चाइना से कैसे सोर्स करवाएँगे? भई वो भी ऑनलाइन ही करवाना है, ठीक है? सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, ठीक है? हमने कहीं उठ के नहीं जाना कि हम कराची जाएँगे, बंदरगाह पे वहाँ जाके कहेंगे जी मेरा सामान आ रहा है मुझे दे दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने जो काम करना है, वो ऑनलाइन ही करना है, अपने घर पे बैठ के ही करना है। जस्ट क्या है, इसमें थोड़ी-सी हमें प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी-सी हमें समझ चाहिए कि ये काम चलता कैसे है, काम होगा कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। दिस इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स कहते हैं तिजारत को, ठीक है? और तिजारत का आपको पता है कि चीज़ों का लेन-देन और पैसों का लेन-देन, दैट इज़ कॉल्ड तिजारत। सिंपल अगर ज़ुबान में मैं कहूँ तो, ये एक तिजारत होती है। तो ई-कॉमर्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कि मतलब ऐसी तिजारत जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो काम करेंगे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब्दुर्रहमान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं उनका क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि सर क्या ये काम हम खुद कर सकते हैं? लाइक अगर कोई बंदा हमें हायर ना करे और हम अपना काम करना चाहें? बिल्कुल, आप अपना स्टोर दराज़ पे बना सकते हैं, आप अपना स्टोर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरी एक स्टूडेंट है लास्ट बैच की, उन्होंने अपना स्टोर इंस्टाग्राम पे बनाया हुआ है और वो बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल फीमेल जो है वो
चीजें जो है वो बेचती हैं, जैसे कि बैग्स हो गए, शूज हो गए, जैकेट्स, इस तरह की चीजें। मेरा एक स्टूडेंट है, उन्होंने व्हाट्सएप पे अपना काम किया है। वो डिफरेंट जो है वो लेडीज और जेंट्स सूट्स जो है वो परचेज करते हैं बल्क में या किसी सेल में, और फिर उनको जो है वो सेल आउट करते हैं। ठीक है। मेरी दो दो ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने जो पहला क्लाइंट यूके का, उन्होंने ग्रैब किया और वो उस पे काम कर रही हैं और अभी भी, ठीक है, उनके लिए प्रोडक्ट ढूँढ रही हैं। तो इसमें लाज़मी बात ये नहीं है। अच्छा, बेसिकली अब मैं वर्चुअल असिस्टेंट की अगर बात करूँ, तो बेसिक असल में बात ये है कि आप इस दुकान को पूरा समझेंगे, ठीक है? आपने इस दुकान को पूरा समझना है, ये काम कैसे करता है, ये चलता कैसे है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ रह जाती है वो ये है कि आप इसका अपना काम कर लें या आप किसी के काम में मदद कर लें, ठीक है? अब अपना काम कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप अपना काम तब कर सकते हैं जब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है? थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होगी तो ही आप अपना काम कर सकेंगे ना। अदरवाइज़ आपको करना क्या होगा? आपको पैसा अर्न करना होगा, ठीक है? 20 साल, 22 साल, 25 साल की एज में हमें पैसा अर्न करना पड़ता है, खुद का कमाना पड़ता है, ठीक है? हम वो कैसे कमा सकते हैं? हम वो लोगों को अपनी सर्विसेज़ देकर कमा सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू हम कमा सकते हैं, कि जिसमें अगर हमने एक क्लाइंट ग्रैब किया है, ठीक है? सपोज़ $300 पर मंथ का हमने एक क्लाइंट ग्रैब कर लिया, ठीक है? आप जो है वो उसको 4 घंटे उसकी शॉप सँभाल रहे हैं, ठीक है? इसी तरह आपने दूसरा क्लाइंट भी ग्रैब कर लिया, इसी तरह आपने तीसरा क्लाइंट भी ग्रैब कर लिया। सपोज़ आपके पास जो है वो 10 क्लाइंट्स हो गए, जो $300-300 हर मंथ आपको पे करते हैं कि आपने उनकी जो है वो ऑनलाइन शॉप जो है उसको सँभालना है। जो मसले-मसाइल हैं, जो कंपनी की तरफ से कोई न्यूज़ आती है, कोई क्वेश्चन पूछता है कस्टमर, उसकी कोई क्वेरी है, किसी को जो है वो सामान भेजना है, किसी का सामान वापस आ रहा है लेना, ये सारे मतलब काम मैनेज करने हैं। तो वो $300-300 आपको हर मंथ दे रहे हैं, तो वो $3000 आपका 1 महीने का बन गया, ठीक है? तो अब इसी तरह जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हम अपनी सर्विस सेल करेंगे। सर्विस सेल करने के बाद हम उससे अपनी इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करेंगे और हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम लोगों को अपनी सर्विसेज़ देंगे, ठीक है? इससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? आपको थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट भी हासिल हो जाएगी, आपको तजुर्बा हो जाएगा कि काम कैसे किया जाता है, ठीक है? आपके पास वाफ़र मिकदार में वक़्त होगा। जब आप अपना काम स्टार्ट कर रहे होंगे, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी सोचने के लिए, ठीक है? तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी सोचने के लिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किधर करनी है, कहाँ से कैसे करना है, ये करना, वो करना वगैरह। ठीक है? लेकिन जब आप किसी और को सर्विसेज़ दे रहे होंगे, तो आपने जो सर्विस देनी है, उसका आपको पैसा मिलेगा, जिसका पैसा नहीं मिलेगा, आप उसको सर्विस नहीं देंगे। ठीक है? सिंपल इज़ दैट। तो एक तो आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बदले में आपको जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ पैसे जो है वो हासिल हो जाएँगे और उसके थ्रू आप अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली इसके बाद की एक चीज़ है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जब सेल करना होता है तो हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? तो इसमें कह सकते हैं हम कि डिजिटल मार्केटिंग और ये मिलती-जुलती काम है। डिजिटल मार्केटिंग में कैम्पेन्स ज़्यादा चलती हैं, इसमें भी हम कैम्पेन्स चलाएँगे, ठीक है? ये अली हसन का सवाल है। और डिजिटल मार्केटिंग में होता ये है कि मार्केटिंग जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे टिपिकल मार्केटिंग जो होती है वो ये होती है कि लोग माइक माइक पकड़ लेते हैं और लगे रहते हैं जी ₹100 की सिम ₹50 में, ₹100 की सिम 50। अब ये मार्केटिंग है, ठीक है? हँसने वाली बात नहीं है वैसे, ये मार्केटिंग है। अब डिजिटल का मकसद क्या है कि इसको ऑनलाइन कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिकली हमने इसको मार्केट करना है। इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट कैसे करना है? इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट हमने करना है गूगल पे, हमने फ़ेसबुक पे, हमने इंस्टाग्राम पे, हमने ट्विटर पे, हमने डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे हमने उसकी मार्केट करनी है और लोगों को एड्स शो करनी है। अक्सर आपने देखा होगा आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं और बीच में ऐड आ जाती है। वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आ रही है, वो ऐड आपको शो हो रही है, ठीक है? सो डिजिटल मार्केटिंग भी इ कह सकते हैं आप कि लेकिन मुकम्मल मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें कुछ डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा ज़रूर शामिल होता है, कि हमने डिजिटल मार्केटिंग हमने अपने प्रोडक्ट्स को कैसे लोगों तक पहुँचाना है, ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है? अब ऑब्वियसली जो आपका जिसकी शॉप है, आप उसको सँभाल रहे हैं, वर्चुअली आप जिसको चला रहे हैं, वो आपको कह सकता है कि यार मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा सेल नहीं हो रहा, इसकी मैं मार्केटिंग करवाना चाहता हूँ, ठीक है? आपके पास कोई बंदा है, आप कह देंगे जी मुझे आती है मार्केटिंग, ठीक है? आप उससे उसके पैसे लें और आप उसकी मार्केटिंग कर दें। मार्केटिंग कैसे होती है ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह इसके दरमियान।
और जो लोग बेसिकली इसमें अच्छी सोच लेकर और अच्छा वास्ट माइंड लेकर आप लोग आएंगे, तो आपको यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये कोर्स अभी पाकिस्तान में बहुत नया है, ठीक है। बहुत नया का मकसद ये है कि अभी आप देख लें कि ये दूसरा बैच है, ठीक है। ऑफिशियली गवर्नमेंट के अंडर में रहकर ये दूसरा बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इससे हटकर इस कोर्स को मतलब वो लोग जो अमेज़न में जॉब करते थे कंपनी में, या अमेज़न पे इसी तरह वर्चुअली काम करते थे 2018 से 2020 से 2019 से, तो उन लोगों ने कुछ वीडियोज़ वगैरह बना के लोगों को सिखाना शुरू किया और आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये न्यू है, अभी भी ये न्यू है। अभी भी पाकिस्तान में इतने लोग मौजूद नहीं हैं, इतने असिस्टेंट्स मौजूद नहीं हैं कि जो ये काम जो है वो इसका कर सकें। फिलिपाइंस में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान में अभी इतना नहीं है, वैसे पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे आ गया है फ्रीलांसिंग में। चौथे नंबर पे हैं हम, और कुछ ही ऐसे कह लें कि डिफरेंट है डिफरेंस है कि हम थर्ड नंबर पे जो है वो फ्रीलांस मार्केट में आ जाएँगे, ठीक है। और अभी भी किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सर, अगर अमेज़न में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स का लोगो डिज़ाइन करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल होनी चाहिए, वो भी आप सिखाएँगे? नो, बेसिकली मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप लोगों को नहीं सिखाऊँगा। लोगो लोगो बेसिकली जो है देखिए, अगर जो बंदा अपनी शॉप बना रहा है ना, वो लोगो किसी प्रोफेशनल बंदे से लाज़मी बनवाएगा, ठीक है? हाँ, अगर आप में वो स्किल मौजूद है, तो आप वो भी सर्विस दे सकते हैं, नो डाउट। फिर इसमें ये आ जाता है कि जो प्रोडक्ट्स लगी होती हैं, मैं आप लोगों को दोबारा ये स्क्रीन दिखाता हूँ, लेट मी शो यू द स्क्रीन, ठीक है? जैसे अब ये एक इमेज है ये, जैसे अब ये एक इमेज है, ठीक है? अब इस इमेज का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट किया गया है, ये जो प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, इसको डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, इसको कट आउट करके यहाँ पे लगाया गया है, ये एक जो है वो तस्वीर और लगाई गई है, और इसको ये इस तरह की इमेजेस को बनाना ये भी एक सर्विस है, ठीक है? कि आप वहाँ पे कहते हैं जी दराज़ की इमेज बनवा लो, या प्रोडक्ट इमेज, या अमेज़न की प्रोडक्ट इमेज बनवा लो, ठीक है? तो दराज़ की निस्बत अमेज़न में ज़्यादा काम है, उसकी रीज़न ये है कि दराज़ में आप किसी भी तरह की तस्वीर उठा के लगा दें, वो ज़्यादा इतना इश्यू नहीं होता, ठीक है? दराज़ उस पे एतराज़ नहीं करता, लेकिन अमेज़न उस पे ज़रूर एतराज़ करता है। अमेज़न एतराज़ करता है कि आप किसी और की तस्वीर नहीं लगा सकते, एक बात। फिर आपकी जो तस्वीर है वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ठीक है? मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो यही वजह है कि ये इतना आसान अगर होता तो हो सकता है शायद आप लोग खुद बैठ के ये कर रहे होते। तो इतना भी आसान नहीं है। आपको थोड़ी-सी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी मेंटोरशिप की, तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। बेसिकली फ्रीलांसिंग का मकसद वर्चुअल असिस्टेंट एक कैटेगरी है फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग मैं बता देता हूँ, फ्रीलांसर उसे कहते हैं जो पैसों के एवज़ अपनी स्किल जो उसके पास मौजूद है, उसको यूज़ करके अगले को अगले का काम करता है। दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीलांसर, ठीक है? सिंपल, सिंपल कोई इसमें नहीं, आपके पास एक डाटा एंट्री का काम है, आपको टीचिंग आती है, आपको कुकिंग आती है, आपको सिंगिंग आती है, आप वीडियो बना सकते हो, ठीक है? ये आपके पास एक स्किल है, ठीक है? आप इसको ऑनलाइन जब जाते हो, ऑनलाइन जब सेल करते हो, तो आपको एक टास्क के अगेंस्ट जो है वो पैसे दिए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसर, ठीक है? मतलब जिसकी एक परमानेंट जॉब होती है, वो होता है एक सैलरीड पर्सन, एक जॉब होल्डर। लेकिन एक फ्रीलांसर ऐसा होता है जिसको ठेका मिलता है। अब जो ठेकेदार जो होते हैं, ये भी फ्रीलांसर होते हैं बेसिकली, ठीक है? ये भी फ्रीलांसर होते हैं, लेकिन अब इस फ्रीलांसिंग को हम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से डिफरेंट लेकर चलते हैं, ठीक है? हम जब ऑनलाइन में आते हैं, तो वो फ्रीलांसिंग और हो जाती है, उसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है, उसमें एक ग्राफिक डिजाइनर होता है, ठीक है? उसमें एक वीडियो एडिटर होता है, एक 3D एनिमेशन क्रिएटर हो सकता है, ठीक है? उसमें एक जो है वो राइटर हो सकता है, ठीक है? अब ये उनको आगे टास्क दे दिए जाते हैं, ठीक है? एक वर्चुअल असिस्टेंट हो सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या-क्या कर सकता है? वर्चुअल असिस्टेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप लोगों की कॉल्स जो हैं वो सुन सकते हैं, ठीक है? आप उनकी कॉल्स, उनके ईमेल्स उनको सुन के आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं। ये भी वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फ्रीलांसिंग इज़ लाइक अ ठेकेदार।
लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग का मकसद क्या होता है। फ्रीलांसिंग आप प्रोजेक्ट बेस्ड या टास्क बेस्ड काम जो है वो करते हैं। दिस इज जस्ट अ एग्जांपल, ठीक है? मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि अगर एक ठेकेदार है सपोज, उसकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है? जब किसी ने घर बनवाना है, अब मैंने मैंने अपना घर बनवाना हो तो मुझे क्या पता कि मिस्त्री कहाँ मिलेगा? उसकी कोई जॉब तो है नहीं ना। या उसको किसी गवर्नमेंट ने एक इदारा बना के दे दिया है कि भाई ये आपका इदारा है, ये आप हमने आपको हर महीने जो है वो 50,000 रुपए देने हैं। आपने काम क्या करना है, यहाँ बैठना है, जो बंदा है उसका घर बना के दे दो। ये नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? सो करना क्या होता है कि हम किसी ठेकेदार से बात कर लेते हैं, ठीक है? और ठेकेदार क्या करता है? ठेकेदार इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है? वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाएगा हमारा। वो क्या करेगा, वो अपने अंडर वो ले लेगा हमसे 10 लाख रुपए कि भाई मैं आपका ये घर जो है वो 10 लाख रुपए में बना दूँगा। वो लेगा हमसे 10 लाख रुपए, वो मिस्त्री भी ढूँढेगा, ठीक है? वो मज़दूर भी ढूँढेगा, ठीक है? वो उनको जितना पे करेगा वो उसका मर्ज़ी है, हमें नहीं पता, ठीक है? हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लिया, उसी ने सारा हमें मैनेज करके देना है, ठीक है? अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर एक फ्रीलांसर है, ठीक है? उसके पास वो स्किल है कि वो सबको मैनेज कर सकता है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीलांसिंग। वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो और है, वो है ई टेक्निकल। वेब डेवलपमेंट का कोर्स है वो है और, ठीक है? वो टेक्निकल उसको कहा जाता है कोर्स। 3 कोर्सेज़ हैं बेसिकली, एक है वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है? एक है क्रिएटिव डिजाइनिंग और एक है टेक्निकल, ठीक है? तो टेक्निकल में वेब डेवलपमेंट आ जाती है। आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है? अली हसन? मैं एक वेब डेवलपर हूँ, उसामा भी एक वेब डेवलपर है। हम फिर भी ये काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वेब डेवलपर को काम नहीं मिलता, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं। नहीं, कंटेंट राइटिंग मैं करवाऊँगा नहीं, लेकिन आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। क्रिएटिव डिजाइनिंग में आप सीखते हैं कि लोगो कैसे डिजाइन करना है, ब्रोशर कैसे डिजाइन करने हैं, पम्फलेट कैसे डिजाइन करने हैं, बिलबोर्ड कैसे डिजाइन करने हैं। मतलब उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है क्रिएटिव डिजाइन में, ठीक है? जिसमें आप जो है वो फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा के ज़रिए जो है वो डिफरेंट किस्म के बनाते हैं, ग्राफ़िक्स बनाते हैं, लोगोज़, कार्ड्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में बनती हैं। नहीं, वेब डेवलपमेंट ज़ीशान यहाँ पे काम नहीं है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है? वेब डेवलपमेंट ये वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ वेब डेवलपमेंट, ठीक है? वेब डेवलपमेंट में आपको वो पीएचपी, मायएसक्यूएल, जावा एंड जेक्वेरी ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखनी होती हैं, ठीक है? उसमें भी फाइवर पे ही जाना होता है, उसमें भी फ्रीलांसिंग ही करनी होती है कि आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको ग्रैब करना है, ठीक है? बेसिकली मैं भी एक वेब डेवलपर हूँ और साथ में ये भी काम करता हूँ। जी, किसी का और कोई सवाल? जी, जी, एसईओ सिखाई जाएगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन हम सीखेंगे समीउल्लाह, परेशान ना हों। अ, अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो आप लोग मुझे अपना नाम बता दीजिएगा। मैं देख लूँगा कि अगर अभी भी एडमिशन्स ओपन हैं कहीं पे वेब डेवलपमेंट के टेक्निकल के, तो मैं आपको वहाँ रेफ़र कर दूँगा, ठीक है? ताकि आप लोग को ये ना महसूस करें कि हम ज़बरदस्ती आपको ये कोर्स ज़बरदस्ती ये कोर्स किसी के लिए नहीं है। जो अच्छे से सीखना चाहेंगे, वो सीखेंगे और फ़ायदा होगा उनका, ठीक है? आप लोग मुझे बता दीजिएगा। बेसिकली वेब डेवलपमेंट में भी अच्छा कोर्स है, नो इश्यू, मैंने भी किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल आएगी अभी टैप्टा की तरफ से कॉल। दरअसल कल जो है वो 21st को हमारी क्लासेस स्टार्ट थी और एट द राइट मोमेंट जो है वो हमें बताया गया और फिर जो है वो लिस्ट निकाली गई, सबको कॉल्स की गई। कल में जो है वो 35 स्टूडेंट्स को मैं कॉल कर पाया,
मतलब वो 35 स्टूडेंट जो एग्री हुए इस टाइम में हमारे पास आने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास 15 कैंडिडेट्स हैं जिनको मैंने कॉल करनी है और उसमें लेकर आना है, और ये हम एक दफ़ा इंट्रोडक्शन जो है वो दोबारा से करेंगे सबके साथ जिनको समझ आ गई हो, वो भी बियर कीजिएगा, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प आउट करनी है, ठीक है। जितना आप लोगों की मदद करेंगे उतना आपका काम आसान होगा, ठीक है। ये एक फ़ॉर्मूला है, ये आप लोग ज़हन में रखें। जितना आप लोगों की मदद करेंगे, उतना आपका ज़्यादा काम आसान होगा, ठीक है। अच्छा, जी, बिल्कुल इंशाल्लाह मुकम्मल तो अब ऐसा तो नहीं है कि 100% अमेज़न सबको आता हो। 100% परफेक्ट कोई भी किसी चीज़ में नहीं होता। क्योंकि ये कंपनीज़ ऐसी होती हैं, इनकी आए दिन पॉलिसीज़ आए दिन जो है तरीक़ेकार चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जितना-जितना मुझे आता होगा ऑब्वियसली मैं उतना-उतना आपको सिखाऊँगा, बल्कि उससे बढ़कर इंशाल्लाह सिखाऊँगा, ठीक है। परेशान नहीं होना। उन्होंने कहाँ पे अप्लाई किया था क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में? देखिए, मैं क्रिएटिव डिज़ाइनिंग बेसिकली नहीं पढ़ा था। मेरा क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं है, ठीक है? तो मुझे इसके बारे में नहीं पता कि उन्होंने कहाँ अप्लाई किया, कहाँ नहीं अप्लाई किया। हाँ, अगर किसी ने वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, उसको कॉल नहीं आई, तो आप मुझे बता सकते हैं, बल्कि अब मैंने कॉल तो करनी ही है उनको, तो मैं इंशाल्लाह कॉल कर लूँगा। टेक्निकल के लिए आईटी कोर्स मस्ट इसलिए है, उसके में आपके पास आईसीएस होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर का आपको पता हो, ठीक है? और आपने पहले लैंग्वेजेज़ सीखी हों, उसमें ऐसा नहीं है कि 3 महीने में वो आपको जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं, वो घोल के पिला दें और आपको आ जाए, नहीं, उसमें जस्ट आपको वो तरीक़ेकार बताते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक लैंग्वेज जो है, वो उसका सिंटैक्स कैसे होता है, वो काम कैसे करती है, ठीक है? उसमें वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, उसमें फंक्शंस कैसे बनते हैं, उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए और आईसीएस में जो कंप्यूटर की बुक है, उसमें ये बताया गया होता है, ठीक है? तो इस वजह से आईसीएस जो है वो उसमें रिक्वायर होती है, ठीक है? हमारे कोर्स में आईसीएस रिक्वायर है, लेकिन जो ई-रोज़गार कोर्स है, उसमें मास्टर्स रिक्वायर है, ठीक है? तो मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप कोर्स में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो राइट नाउ पॉसिबल नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारे पास मेरे पास तकरीबन 150 के करीब एप्लीकेशंस थी। जो 2 दिन में इकट्ठी हुई और अगर मेरे पास एप्लीकेशंस अवेलेबल ना होती, तो फिर हम कहीं और से उनको यहाँ पे शिफ्ट करवा सकते थे। बट मैं फिर भी पूछ लूँगा प्रिंसिपल से कि अगर ऐसा हो सकता है, तो हम उनको यहाँ पे ऐड करवा लेंगे। ओके, तो अभी 11 बज गए हैं, ठीक है? तो अभी हम 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है? तो उसके दौरान जो है वो आप थोड़ा-सा अपने दिमाग को मज़ीद अब खोलें कि जो-जो आपने चीज़ें सोची थी, जो-जो चीज़ें आप समझ रहे थे, अब जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है? उनको आपस में थोड़ा-सा मिला के उसको एक एक अपना ज़हन बना के फिर हम एक दोबारा अपनी क्लास स्टार्ट, ठीक है?